बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, सबका बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या इस्तग़फ़ार करने से सच में मिरेकल्स होते हैं, क्या इस्तग़फ़ार पढ़ने की तादाद 7000 ही होनी चाहिए, या इस्तग़फ़ार करने की कोई मखसूस वक्त होना चाहिए, या इस्तग़फ़ार करते हुए अगर हमें वज़ू ना रहे तो क्या हम बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं इन सारे सवालों का इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूंगी वीडियो में, और आपके साथ मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूंगी, ताकि मैं अपनी वीडियो में हर चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अगर इस्तग़फ़ार की तस्बीह का विर्द कर रहे हैं तो आप इन बातों को क्लियर अपने माइंड में रखें। और दूसरी बात है कि जब आप करें तो मैं हर वीडियो में आपको ये मोटिवेशन देने की कोशिश करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के साथ यकीन के साथ अपना रिश्ता अगर रखें तो यकीन के साथ आप इस्तग़फ़ार की कसरत करेंगे। और इस्तग़फ़ार की कसरत के साथ आपने नमाजों की पाबंदी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस्तग़फ़ार से भी ज्यादा जरूरी चीज नमाज है। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, वो चाहे हमारे ऊपर मुसीबतें हो ना हो, हमारी जिंदगी खुशहाल हो बदहाल हो, हमें हर हाल नमाजें पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई है। हमारी जिंदगी और सांसें जो है वो अल्लाह ताला का मकसद है, इंसानी मखलूक और जिन्नों को पैदा करना कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। तो हमें इबादत का हक हर हाल में पूरा करना है। उसके बाद रही हमारी जिंदगी की मुसीबतों और परेशानियों में हम किस तरह अल्लाह ताला से मदद मांगे, तो आप इस्तग़फ़ार के जरिए से मदद मांग सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कुछ खास मखसूस दुआएं बताई हैं जिसके कारण हम अल्लाह ताला से मदद ले सकते हैं। कुछ खास जो दुआएं हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर करूंगी। आप में से अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई दुआ खास मखसूस चीज के लिए आप चाहते हैं तो भी मैं इंशाअल्लाह मैं हर चीज आपको हदीस और कुरान से साबित बताती हूँ। कोई भी चीज अपने दिल या मन से नहीं बताती हूँ, जो अल्लाह के नबी शरीयत के हिसाब से साबित है मैं सिर्फ वही चीजें आपको बताती हूँ। तो चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। पहला सवाल है कि क्या इस्तग़फ़ार 7000 मरतबा पढ़ना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अगर 10,000 पढ़ सकते हैं आप 10,000 पढ़ें। अगर आप सिर्फ 100 बार पढ़ सकते हैं डेली तो आप सिर्फ 100 बार पढ़ें। अगर आप बगैर गिनती के पढ़ना चाहते हैं आप बगैर गिनती के पढ़ें। आप चलते फिरते अपना लेडीज हैं, आप किचन का काम कर रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, सिवाय वॉशरूम के आप हर जगह बगैर काउंटिंग के, हमारे हाथ गंदे होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, हम किचन में होते हैं, हम कहीं भी होते हैं, अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो हम हर वक्त बैठकर या एक मखसूस वक्त में एक मखसूस जगह पे बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें कसरत करने का हुक्म है, हमें तौबा करनी है, हमें गिनती नहीं करनी है, हमें दिल से गुनाह से तौबा करनी है, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना, ना कि हमें गिनती मैटर करनी है कि हमें बस हम गुनाह तो छोड़ नहीं रहे हैं, दिल से नादिम है ही नहीं, अब बस 7000 10,000 के हमने तस्वीर पकड़ ली है कि तस्वीर किए जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी, मैं बार बार कहती हूँ, जितनी आपकी इस्तिताअत हो आप उतनी ही करें, लेकिन दिल से करें। दूसरी चीज है, क्या बगैर वजू के कर सकते हैं? जी बिल्कुल बगैर वजू के कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप वजू के साथ ही करें, आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बस आपने गुनाहों से माफी मांगनी है। तीसरी चीज है कि आप खास मखसूस वक्त में करनी है? नहीं, आपको जब वक्त मिले आप तब कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने एक खास वक्त खास जगह पे करनी, आपको जब वक्त मिले, आप जब भी आपका जुबान पाक हो आप कर सकते हैं। चौथी चीज है कि क्या मखसूस जगह पे बैठ के करनी है या नमाज बिछाकर बैठ के पढ़नी? देखें, इस्तग़फ़ार करने की कोई मखसूस जगह नहीं होती है, लेकिन अगर आपसे ये चीज नहीं हो पा रही है कि आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार की कसरत कर लें, तो फिर आप एक काम करें, आप नमाजें पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आपने एक अपने अंदर तादाद मतलब खुद से सोच लेना है कि आपने कम से कम आधा घंटा इस्तग़फ़ार करनी है, कम से कम 15 मिनट करनी है, कम से कम 10 मिनट करनी है, या फिर हर नमाज के बाद आपने 100 बार इस्तग़फ़ार करनी है। इस तरह से भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप चलते फिरते कसरत से कर सकते हैं, हर नमाज के बाद कर सकते हैं। कोई भी तादाद मैटर नहीं करती, जगह मैटर नहीं करता, वक्त मैटर नहीं करता, आपकी नीयत मैटर करती है कि आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कोशिशें कितनी करते हैं। तो इनकी एक छोटी सी मेडिकल स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, बहुत फायदा हुआ है, मेरे पास घर नहीं था अब है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास घर नहीं था, अल्लाह ताला ने इनको इस कुव्वत से नवाजा है कि अल्लाह ताला ने इनको अपना घर दे दिया है। और अल्लाह ताला दुनिया की नेमतों में एक ये बहुत बड़ी नेमतों की गिनती में आता है कि जिसके पास अल्लाह ने अपना घर, अपनी सवारी, अच्छा पड़ोसी दिया है, अच्छी बीवी दिया है, तो ये बहुत बड़ी दुनिया की नेमत है। तो अल्लाह ताला से दुआएं किया करे, खुद के लिए भी किया करे, और दुआ करने से पहले ये बिल्कुल भी मत सोचा करें कि आपके पास
ذرائع نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں اور تب آپ اللہ تعالیٰ پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھر خرید لیں گے، گاڑی خرید لیں گے، تو یہ آپ کا یقین آپ کے پیسے پہ ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی آپ اس رب کی قوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانگے کہ میرا رب ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہیں پتا وہ میرا رب کہاں سے دے گا لیکن وہ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ پھر کثرت سے استغفار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ نماز بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔